सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 192। बहुत सुंदर स्तुति हो चुकी है भगवान के प्राकट्य के साथ। आगे अयोध्या में भगवान के जन्म का समाचार किस प्रकार फैलता है और किस प्रकार लोगों को आनंदित करता है, इसका गोस्वामी जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। लिखते हैं कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। जब भगवान की स्तुति करने गए थे ब्रह्मा जी के साथ तो देवता लोग गए थे, धरती गई थी, देवता गए थे और अग्रणी थे उसमें ब्रह्मा जी। शंकर भगवान कहते हैं मैं भी वहां पर था। तो शंकर भगवान ने ही बताया था भाई कहाँ मिलेंगे भगवान और कैसे मिलेंगे। तो भगवान ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया, नीचे उतरे, जहां की सफाई करनी होती है वहां उतरना पड़ता है, उनके बीच जाना पड़ता है। अवतार का अर्थ यही है, उच्च अवस्था से नीचे की ओर आना, अवतरण। हम लोग गाना गाते हैं ना संगीत में, तो आरोह अवरोह। आरोह स्वरों का आरोहण है, यानी ऊपर जाना है, चढ़ना है, और अवरोह उन्हीं स्वरों का अवरोहण है, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो भगवान भी जो चैतन्य स्वरूप हैं और सर्वव्याप्त हैं। अब यहाँ पे लग सकता है कि भाई वो सर्वव्यापी हैं, तो फिर अवतार क्यों कहा जा रहा है? अवतार का अर्थ यहाँ पर प्राकट्य से भी है। तो प्राकट्य हो रहा है, तो एक तरह से संसार का जो प्राकट्य है वो माया के द्वारा है। संसार माया से मय है। संसार की जितनी भी चीज है, मैं तो समझते ना, जो जिसमें भरा हुआ, आनंदमय, सुखमय, कल्याणमय, करुणामय, तो जिसमें जो भरा हुआ है, तो ये किससे मय है? संसार माया से, मायामय है। इसीलिए इसको माया कहते हैं, क्योंकि कहीं कुछ ऐसा है ही नहीं जहां वो मय ना हो, मयता ना हो। और वही मैं फिर मैं बन जाता है, अहम बन जाता है, अहंकार बन जाता है। तो भगवान ने मनुज अवतार तो लिया, लेकिन निज इच्छा, चाहे कितना भी किसी ने उनसे विनती करी हो, विनती करने से जब उन्होंने वो विनती को पूरा करने के लिए, अब वही यहाँ पर यहीं पे लोग, हमारी बुद्धि जो है वो भ्रमित होने लगती है कि एक तरफ तो कहते हैं कि वो इच्छा रहित है, निरीह है, तो फिर निज इच्छा कैसे हो गई? तभी तो उन्होंने पहले चतुर्भुज रूप धरा। जो निर्गुण है वो पहले पालक, उसको भूमिका अपनी लेनी पड़ी कि भाई रच तो दिया गया है संसार, पर इसके पालन का तो मेरे ही ऊपर सब ठोक रहे हैं। कोई संभाल पा नहीं रहा है। देवता हैं, ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, धरती है, सबकी, सबके पास उन्होंने पालन की अपनी अपनी क्षमता दे रखी है। और जब सब मेरी शरण में आ गए हैं, तो हमें निर्गुण रूप से पालक के रूप को पहले धारण करना पड़ेगा। तो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और माता से कहते हैं कि इच्छा करो। वहां उनने इच्छा करी, देवताओं ने, धरती ने, ब्रह्मा जी ने, उनने इच्छा करी, तो भाई हमने वचन दे दिया। तो हम तो ऐसे भी कर सकते हैं कल्याण, चतुर्भुज रूप में भी कर सकते हैं कि यही है हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, सबका वध हम इसी रूप में किए हैं। लेकिन ये बीच में तो आप लोग भी घुस गए इस लाइन में अब की बार कि हमारे समान पुत्र चाहिए, तो अब हमें इसी लीला को थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ेगा। करेंगे वही सब, लेकिन आप इच्छा करो, इसी रूप में नहीं खोई रहो। तो उन्होंने कहा जब की जैसी सुलीला, तो शिशु हो गए, हो गए ना शिशु।
भगवान से प्रेम से जो रूप हम कहेंगे वो रख लेंगे, प्रेम से। शूर्पणखा जो लगता है उसको कि प्रेम है, पर वो प्रेम है नहीं। जो आजकल का प्रेम है वो शारीरिक आकर्षण का, जिसको प्रेम हम समझ बैठते हैं, प्रेम नहीं है, शारीरिक आकर्षण है। और आकर्षण एक दिन फीका हो जाता है। चीज, बच्चे को खिलौना दीजिए, मचलेगा जब तक शोरूम में रहेगा, हाथ में आ गया तो बड़ा खुश हो जाएगा, घर जाएगा खेलेगा, अगले दिन से कहाँ पड़ा है उसे उसकी खबर भी लेने की इच्छा नहीं होती। तो आकर्षण फीका हो जाता है, खत्म भी हो जाता है। तो निज इच्छा निर्मित तन, और ये तन कैसे, जो हम लोगों ने इतना सारा सांख्य दर्शन पढ़ा या सृष्टि का जो रचने का क्रम है वो पढ़ा, वैसे नहीं। वो तो सारी व्यवस्था माया के पास है, आदिशक्ति ने आगे बढ़ के माया के रूप में सब कुछ कर दी। वो भगवान ने निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल, माया से, माया के रचे हुए गुणों से, सतगुण रजोगुण तमोगुण फलाना ढिमकाना, फिर उसके जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, इंद्रियों के परे। तो जितना भौतिक तत्व है उसके लिए, जानने के लिए इंद्रियां पर्याप्त हैं। जितनी जिसकी क्षमता विकसित कर लेगा वो उतना भौतिक तत्व को समझता चला जाएगा। लेकिन जिसमें भौतिकता है ही नहीं, उसे हम भौतिक इंद्रियों के और भूतादि तत्व कहते हैं ना, शरीर के भूतादि तत्व, और उसी पर निर्भर है बुद्धि, उससे कैसे समझेंगे? तो माया गुण गोपाल। सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। जब भगवान शिशु हो गए तो शिशु का पहला काम कि रुदन करता। अब संसार में आ गए तो रुदन तो करना ही है। बिना रुदन के संसार को पता कैसे चलेगा कि शिशु जन्म हो गया? ऐसा लगता है कौशल्या माता के पास कोई था नहीं। शिशु रुदन सुन के उनके पास लोग पहुंचे। क्यों नहीं था? क्योंकि ये वरदान तो माता कौशल्या को मिला था कि जन्म होगा तो बोध होगा। तो वहां कोई नहीं था, केवल कौशल्या माता है, जननी है, और भगवान है। भगवान पहले चतुर्भुज रूप में है और फिर शिशु के रूप में है। शिशु के रूप में आते ही लीला प्रारंभ की, जय शिशु लीला। तो उन्होंने पहली लीला शिशु की कर दी कि रुदन करा। रुदन ना करे तो आजकल घर वाले डॉक्टर सब बेचैन हो जाते हैं, कैसे कैसे प्रयास किए जाते हैं कि नहीं रोया तो दिमाग बुद्धि में कोई ना कोई कमी आ जाएगी, विकृति आ जाएगी। तो ये लीला यहीं से आरंभ हो गई लीला, इसके जस्ट पहले लीला नहीं थी। शिशु रुदन परम प्रिय बानी, और यही रुदन है जो ये सबको परम प्रिय लगता है। उसके बाद का रुदन जो रोता है उसे भी रुलाता है, और जो सुनता है उसे भी रुलाता है। उसके बाद का रुदन क्या भरा होता है सब जानते हैं। एक यही रुदन, कबीरदास जी कहते हैं ना, कबीरा जब हम हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो वो रुदन सुन करके जो इतना प्रिय है, वो रुदन की बड़ी प्रिय है। संभ्रम चले, संभ्रम मतलब भ्रम के सहित का मतलब, यहाँ पर भ्रम का मतलब होता है चक्कर खाना। संभ्रम, दौड़ पड़ी। म्यूट रखिए सरोज जी। संभ्रम चली आई सब रानी, सारी रानियां दौड़ती हुई कौशल्या के महल की ओर आ गई। हर्षित जहां तहां धाई दासी, और खबर ऐसे फैली कि दासियां हर्ष के साथ जहां तहां चारों दिशाओं में महल की दौड़ पड़ी। आनंद मगन सकल पुरवासी, और दासियों के द्वारा ये नगर में गई और नगर के लोगों तक पहुंच गई। आनंद मगन सकल पुरवासी, नगर के सब लोग आनंद मग्न हो गए। अब देखिए, जब कौशल्या माता ने दर्शन किया तो गोस्वामी जी कितना सुंदर शब्द लिखते हैं, लिखते हैं यह सुख परम अनुपम। क्या लिखते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपम। ठीक,
तो इसमें सुख और आनंद दोनों का समावेश है। सुख क्यों कौशल्या माता को सुख लिखते हैं और दशरथ जी के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना। कौशल्या माता को भगवान का दर्शन हुआ है पहले, और भगवान के दर्शन से उनको परमानंद हुआ है। जब पुत्र रूप में आए, शिशु रूप में आए, तब उनको पुत्र का सुख अनुभव, ठीक। और दशरथ जी पुत्र जन्म सुनिकाना, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि हम पुत्र ही माने, तो उनके लिए ब्रह्मानंद क्या है? पुत्र का जन्म उनके लिए ब्रह्मानंद के समान। इसको समझने का प्रयास करिए। माता को परमात्मा का दर्शन हुआ, वो आनंद की अनुभूति हुई, फिर पुत्र सुख हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा था हम तो सदा जाने कि तुम परमात्मा हो। तो पहले उन्होंने उस आनंद को अनुभव किया, फिर पुत्र सुख को अनुभव किया। लेकिन दशरथ जी ने कहा था ना, हम ये इस वाले ब्रैकेट में हमको न डाल दीजिएगा, जो मेरी पत्नी ने कह दिया है, हमको यहीं रखिएगा। हम पुत्र ही सुख को सब कुछ माने, पुत्र सुख ही हमारे लिए परम सुख हो। तो दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना, उनके लिए यह पुत्र जन्म का समाचार कानों से सुनना ही ब्रह्मानंद के समान था। सबको समझ में आ गया होगा कि भगवान से बहुत सोच समझ के मांगिएगा। नारद जी फंस गए अपने मांगने में, इसीलिए कहते ना मांगो। पता नहीं हम सारी बुद्धि चलाते हैं, पर हम कहाँ पे गलती कर जाएं। तो भगवान से मांगो नहीं, भगवान से केवल भगवान को मांगो। भगवान को मांगते तो भगवान भी मिल जाते हैं। और नारद जी ने मांगा जय विधि नाथ हो ही तो मोरा, तो उनका भाई कल्याण मांग रहा है, ये तो कह नहीं रहा हमें राजकुमारी दे दो, राजकुमारी मेरी पत्नी बना, ये कहते तो भगवान दिला देते। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा कल्याण हो जाए, तो उन्होंने कल्याण कर दिया, उनकी क्या गलती। तो इसलिए जो भी मांगा भगवान वही वही उसको देते। भगवान करना क्या है आपके साथ, उनका ना कोई ऐसा वैर है, ना ऐसा कोई आपके साथ उनका पार्शियल भाव है कि वो पार्शियलिटी करें आपके साथ करने के लिए। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, और वही अवस्था होने लगी जो ब्रह्मानंद का अनुभव होने पर होती है। परम प्रेम से मन उनका भर गया और तन पुलकित हो गया, चाहत उठन करत मत धीरा। ब्रह्मानंद हो तो समाधि की अवस्था हो गई, समाधि की अवस्था यानी संसार से कट गए, अपने में मग्न हो गए। चाहत उठन, उठना चाहते हैं, करत मत धीरा, बुद्धि तो धीर वाली हो गई। अब क्या, ब्रह्मानंद की अनुभूति हो गई, अब क्या चाहिए संसार में। संसारिक सुख हमें उतावला बनाते हैं। दासियों को, रानियों को देखिए, वो उतावली हैं। उनको दशरथ कौशल्या के कारण वो आनंद की अनुभूति हो रही है, पर वो उस अवस्था में नहीं जा रही है, न परमानंद में न ब्रह्मानंद में, वो आनंद की, हर्ष की अवस्था में है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, अब मति तो धीर हो गई, तो चेत तो गया कि पुत्र जन्म है, पर चेत गया उनका जो धीर बुद्धि है कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनते ही सब शुभ हो जाता है, मेरे घर में वही प्रभु आया है। भगवान ने उनको इतना इतना दे दिया उस समय कि पुत्र को समझ लें कि जो मैंने वचन दिया था मैं ही आया हूं। ऐसा ना हो कि ये मन में ना करें बाद में कि हमें क्या पता कि आप आए थे, हमें तो लगा पुत्र ही है, वो पुत्र हो गया हमको भी गुरु की कृपा से, यज्ञ के फल से। तो उनको भी ये भगवान ने अनुभव करवाया। परमानंद पूरी मन राजा, राजा का मन परमानंद से परिपूर्ण हो गया। कहा बोलाई बजा बहु बाजा, लेकिन उन्होंने मांगा यही था कि हम पुत्र सुख को वैसे ही अनुभव करें जैसे कोई भी पिता करता है। तो अपना राजत्व भूल गए, खुद बढ़ के आगे भागे और बाजा वालों से कहने लगे बाजा बजाओ। अरे एक ताली बजाते 10 तो दास जाते, कहते बाजा बजाओ भाई, सिंहासन बैठे रहते। लेकिन अवस्था उनकी, गोस्वामी जी एक एक शब्द से कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कहाँ गए हकारा, और गुरु वशिष्ठ के यहाँ
उनको बुलाने वाले भेज दिए गए। आए द्विजन सहित नृप द्वारा। गुरु वशिष्ठ द्विजों के साथ, ब्राह्मणों के साथ राजा के द्वार पर आ गए। अनुपम बालक देखे नि जाई, रूप रास गुण कही न सिराई। और जो बालक का जन्म हुआ, अनुपम बालक को जाकर के उन्होंने देखा, रूप राशि गुण। अब देखिए रूप की राशि देख रहे हैं गुरु, और गुण कौन से देख रहे हैं? क्योंकि ब्राह्मण भी हैं, गुरु भी हैं, वो साथ में ब्राह्मण भी हैं। तो कहते हैं ना कि जो विद्वान होते हैं वो तो चेहरा देखते ही गुणों को परख लेते हैं, हाथ देखने की भी जरूरत नहीं होती, चेहरा देखा और सब गुण का बखान कर लेते हैं। तो जो गुण दिखे उस रूप की राशि के अनुपम बालक में, वो कहीं न सिराए। वो कहाँ कहें, अभी तो बालकांड में शुरुआत में इतने कह दिए, वो कभी समाप्त ही नहीं होंगे, तो कथा तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो आगे कहते हैं, नंदी मुख सराध करी जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मनि नृप विप्रन कह दी। नंदी मुख श्राद्ध किया, जैसे बच्चा के शिशु के जन्म के बाद जो अशुद्धि का माना जाता है, क्योंकि जीव संसार में आया तो जो उसका अशुद्धिकरण होता है, वो उसके बाद ही पूजा पाठ ये सब आरंभ होता है, कोई भी मंगल कार्य आरंभ होता है। अब तो सब लोग छोड़ दिए हैं, पहले ऐसे ही होता था। तो नंदी मुख श्राद्ध करके फिर जात कर्म सब किए गए। बच्चे के जन्म के बाद का चौथा संस्कार है। मनुष्य के जीवन में जो हमारे भारतीय परंपरा में 16 संस्कार बताए जाते हैं, 16 संस्कार हम सब नाम सुनते हैं, जानते नहीं हैं, तो इसमें ये चौथा संस्कार होता है, जात कर्म संस्कार, जिसमें जन्म से संबंधित सारे कार्य किए जाते हैं। हाटक धेनु बसन मणि, हाटक यानी सोना। अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, सबको हाटक शब्द सोना का पर्यायवाची है, वहां भी गोस्वामी जी ने बहुत प्रयोग किया। सोना, गाय, वस्त्र, मणिया, राजा ने ये सब वस्तुएं ब्राह्मणों को दान की। ध्वज पताक तोरणपुर छावा, कहीं न जाई जही भांति बन। पूरे नगर को ध्वजा, पताका और तोरण से सजा दिया गया। इतनी सुंदर सुंदर बनाई गई, उनका वर्णन नहीं करते बनता। अब गोस्वामी जी, भगवान को जन्म प्राकट्य हो गया, जन्म हो गया, देखिएगा जब विवाह होता है तो गोस्वामी जी एक 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 बेल और सजावट का वर्णन करते हैं। पर यहाँ वो जन्म से इतने प्रसन्न है कि वो इन सब चीजों में बिल्कुल जाना ही नहीं चाहते हैं। वो जल्दी से जल्दी भगवान की बाल लीला को सबको बता देना चाहते हैं। सुमन वृष्टि आकाश से हुई, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है, और ब्रह्मानंद मगन सब लोग, अयोध्या के सभी लोग ब्रह्मानंद में मगन। तो दशरथ और कौशल्या के तप से जो वरदान उन्होंने पाया, उसके द्वारा उस ब्रह्मानंद को साधारण नगरवासियों ने भी प्राप्त किया। ये किसी की तपस्या का फल होता है। इसको संगीत के द्वारा आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत ज्यादा जो श्रेष्ठ संगीतकार होते हैं, जो साधना की तरह से अपने जीवन को समर्पित करते हैं, उनको जब आप सामने बैठ के या दूर भी बैठ के ऐसे सुनिए, तो आप वही सब कुछ अनुभव करते हैं जो उसकी साधना के द्वारा वहां पर पूरा निर्मित होता है। वही सुख, वही आनंद, आप भूल जाते हैं उस समय सब कुछ। और यहाँ तो भगवान का प्राकट्य हुआ है। वृंद वृंद मिल चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई। झुंड के झुंड लोगाई, महिलाओं के, स्त्रियों के झुंड मिलके अपने अपने ग्रुप बना बना के सब चल पड़ी हैं। सहज सिंगार किए उठ धाई। अब राजभवन में, राजमहल में जाना है और पुत्र जन्म हुआ है, तो श्रृंगार करने नहीं भागती हैं, सहज श्रृंगार, जैसा रोजमर्रे में तैयार होती हैं वैसे ही उठ के दौड़ पड़ती हैं। यानी ईश्वर के पास जाने के लिए सहज रूप से जाइए। कहते हैं ना, मोह कपट छल चित्र ना भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो निर्मल मन का भाई जैसे हो वैसे आओ। अगर कपटी हो तो कपटी रूप में चले जाओ, भगवान से बता दो कि गोस्वामी जी ने तो जगह जगह कह दिया अपने आप को कि मैं कैसा हूं, मैं नीच हूं, मैं गंवार हूं, मैं कपटी हूं, मैं कामी हूं, मैं लोभी हूं।
जैसे हो वैसे चले जाओ, सहज। सहज का मतलब ये। तो जो इस देह के ऊपर श्रृंगार है वो भी सहज है, और जो देह के भीतर जो जैसे हम हैं वो भी सहजता को यहाँ पर बताता है। और किए उठ धाई, दौड़ पड़ी, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठे भूप द्वारा। अपने हाथ में सोने के कलश और सोने के थाल मंगल द्रव्यों से भर भर के गाती हुई राजा के द्वार में प्रवेश करती है। करी आरती निछावर करही, बार बार शिशु चरणन पर। और बालक की आरती उतारती हैं, न्यौछावर करती हैं, और बालक के चरणों में बारंबार पड़ जाती हैं, बारंबार पड़। क्यों? क्योंकि ब्रह्मानंद की अनुभूति सबको हो गई है, और उनको ये पता चल गया है कि जो ब्रह्म है, क्योंकि पार्वती जी की शंका ही यही थी कि भाई वो राजा दशरथ के पुत्र हैं कि ब्रह्म हैं। तो यहाँ शंकर भगवान बताने से चूकते नहीं हैं, यहीं से समझती चली चलो, ब्रह्मानंद की अनुभूति और ब्रह्म जान के अध्यावासी ब्रह्म जान कर उनके चरणों में पड़ रही हैं। मागध सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। मागध सूत बंदीजन जो वंदना गाने के लिए होते हैं, ये सब लोग भगवान के प्रेम के सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं, उनके गुणों के पवित्र गीत गा रहे हैं। पावन गुण गावही रघुनाथ। जला वो सही में अच्छा लग रहा है। रघुवंश के जो गुण हैं, पवित्र गुण हैं, उनको गा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा संस्कार भी जा रहा है। बच्चे का जन्म हो तो आपके जो वंश है वहां की जो अच्छी अच्छी बातें हैं आपके पूर्वजों की, उनका गायन करिए। मतलब गायन करिए, गाइए, वो गाने को उसको भी कहते हैं ना, बहुत ना गाओ, पता है तुम क्या। मतलब उनका बारंबार बखान करिए, तो वहीं से वो संस्कार जाता है बच्चे के अंदर। अब आजकल तो तुरंत डीजे और ये वो सब बजने लगता है, तो वैसे ही संस्कार है इसमें। आश्चर्य करने की कोई बात नहीं कि आजकल की पीढ़ी क्या हो गई है। सर्वस दान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताहू। अब भगवान आए हैं तो देखिए संसार की जो परंपरा है ना, वो सबको उसी में चल रहे हैं कि सब सर्वस दान दीन सब काहू। राजा ने सर्वस्व दान कर दिया, सबको सर्वस्व अपना दान कर दिया। जही पावा, जिसने पाया, राखा नहीं ताहू। यहाँ किसने अपने पास कुछ रखा है? यही तो करते हैं। जब आते हैं भगवान का दिया सब पाते हैं, भोगते हैं, और सब दे के चले जाते हैं। जिसको दे के जाते हैं वो भी कहाँ रखता है, वो भी आगे दे देता है। अब कितने दिन रखता है, बस इसका ही झगड़ा है। कोई 70 साल 80 साल तक रखे रहता है, कोई क्षण भर में ही उसको आगे बढ़ा देता है। साधु वैरागी क्या करते हैं? पाया नहीं कि दे दिया। और संसारी लोग क्या करते हैं? धरे रहते हैं, देंगे तो, पर अभी नहीं देंगे। तो ऐसा हो जाता है कि वो चले जाते हैं और वो अपने आप जो है आगे बढ़ जाता है। तो होना तो यही है, इच्छा से कर दो तो बहुत अच्छा है, होना तो यही है। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। मंगल द्रव्यों से पूरे अयोध्या नगरी को इस प्रकार धोया जा रहा है, छिड़काया जा रहा है। घरों घरों से कलशा भर भर के ये निकाला जा रहा है कि मृगमद, कस्तूरी, मृग का मद। हिरण को किस चीज का मद है? कस्तूरी। कस्तूरी, चंदन, कुमकुम, केसर, इन सब से भरे हुए जल से अयोध्या की जो गलियां हैं, जो वीथिकाएं हैं, वो कीचड़ हो गई। तो कीचड़ भी कितना सुंदर है, अयोध्या नगरी का कीचड़ भी कैसा है। ग्रह ग्रह बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमा। घर घर में शुभ वाद्य बज रहे हैं कि सुषमा कंद प्रकटे हैं। हर्षवंत सब जहतः, नगर नारी नर वृंद। और सभी स्त्री पुरुष जितने भी नगर में, सब हर्ष से भर गए। अब देखिए सुषमा कंद, कौशल्या माता ने क्या देखा? शोभा सिंधु खरारी, सुंदरता का समुद्र। और जो नगर के लोग हैं उनके लिए सुषमा कंद है। कुछ दर्शन कर पाए हैं, कुछ नहीं कर पाए हैं, तो कंद जो है वो दिखता है, धीरे 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 धरती से बाहर आता है।
तो सबको शोभा सिंधु खरारी नहीं दिख रहे हैं, बाकियों के लिए सुषमा कंद है। कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन्मत भयो। इधर कैकेयी ने एक पुत्र और सुमित्रा ने दो पुत्र, सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उन लोगों ने भी वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहिराजा। अयोध्या में के समाज ने इस समय जो सुख और संपत्ति पाई, उसको ना तो शारदा कह सकती है, ना अहिराज यानी शेषनाग, सर्पों के राजा शेषनाग भी नहीं कह सकते हैं। संपत्ति कौन सी? राम रतन धन पाए। सारी अयोध्या को राम रूपी धन रत्न संपत्ति मिल गया। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि दिन के मध्याह्न में जन्म हुआ, क्या क्या समय था वो सब लिख चुके। अब भगवान का जब प्राकट्य हुआ है तो काल, संपूर्ण काल भगवान का दर्शन करना चाहता है। तो अयोध्या की जो शोभा इस समय हो रही है, ऐसा लगता है कि प्रभु से मिलने के लिए रात्रि भी आ गई है। देखिए, ये यहाँ पर ये भी समझिएगा कि सूर्य ज्ञान है और निशा ज्ञान है, अंधकार है निशा में। लेकिन अज्ञान भी तो भगवान को उतना ही प्रिय है जितना ज्ञान, क्योंकि इस संसार में जो भी हो भगवान से ही है, चाहे वो गुण हो चाहे वो दोष हो। भगवान सबको अपनाते हैं, भक्त को भी अपनाते हैं और निशाचर को भी अपनाते हैं, सबको अपनाते हैं। तो प्रभु से मिलने ऐसा लगता है जैसे रात्रि आ गई हो। देख भानु जन मन सुख चानी, लेकिन चल तो पड़ी काल को तोड़ के। काल से परे है ना भगवान, काल को तोड़ के भगवान के दर्शन करने को रात्रि चल पड़ी। लेकिन जब पहुंचती है तो देखती है अरे तो प्रकृति के सब में बंधा हुआ है। सूर्य को देखती है और मन में सकुचा जाती है। वो कहाँ है गोस्वामी जी ने कि जहां सूर्य है वहां अंधकार का काम ही नहीं है। तो भगवान जहां है वहां ज्ञान का काम ही नहीं है। ये चौपाई अभी हम लोगों ने बालकांड में ही पीछे पढ़ी है। तदपि बनी संध्या अनुमानी, तब भी संध्या बन के वहां पर चुपके से बैठ गई। अब संध्या बन कैसे गई? तो अगर धूप बहुजनों अंधियारी, भगवान के जन्म के लिए जो आनंद उत्सव मनाया जा रहा है उसमें धूप बत्ती अगरबत्ती इतनी सुलगाई जा रही है कि उसके जो धुआं से है वो एक अंधेरा सा व्याप्त हो गया है। उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। तो संध्या का वर्णन देखिए, 12 बजे गोस्वामी जी संध्या का वर्णन कर रहे हैं। उस धूप अगर के धुएं के बीच में अबीर उड़ रहा है तो वो संध्या के समय जो सूर्य की लालिमा होती है कि इधर सूर्य भी है, इधर हल्का हल्का अंधकार अपने पैर पसार रहा है और सूर्य जो अस्त हो रहा है उसकी लालिमा आकाश में छा रही है। तो इस प्रकार ये वर्णन तो वो काव्यात्मक वर्णन करते हुए से दिख रहे हैं, लेकिन वो काल की सीमा को तोड़ रहे हैं कि भगवान काल से परे है। दिन रात संध्या सब उनके लिए मिल जाते हैं, काल खत्म हो जाता है। मंदिर मणि समूह जन तारा, और भवनों में मणियां जड़ी हुई हैं तो वो चमक उठ रही हैं। इधर धुएं से अंधेरे का वो है, पर सूरज भी है तो जब सूरज की किरण पड़ती है मणियों में तो वो तो चमचमा उठते हैं उस धुएं के अंधकार में भी। तो वो लगते हैं जैसे तारों के समूह हैं। नृप ग्रह कलश सो इंदु उदारा, और राजा के भवन में जो कलश है वो चमक रहा है, वो इस रात्रि का चंद्रमा है जो उदय हो गया है। भवन वेद धुन, ये आकाश के वर्णन नहीं है, आकाश का वर्णन तो हो ही रहा है। पूरी सृष्टि आकाश में ही निहित है, पूरी सृष्टि आकाश में निहित है। तो सब यहाँ पर आ गए, वो सर्वव्यापी है। तो जहां जहां का जो जो काल है वो सब यहाँ पर इस समय उपस्थित है। भवन वेद धुन अति मृदुबानी, जन खग मुखर समय जन जानी। और भवनों से वेद पाठ होने लगा है, वेद पाठों की जो मधुर वाणी बाहर तक आ रही है। जन खग मुखर, तो जैसे चिड़ियों की चहचहाट संध्या के समय अपने घोंसलों में जाने की होती है, उस तरह के खग मुखर हो गए हैं। पक्षियों की बोली खग मुखर। खग, गोस्वामी जी ने खग लिख दिया। खग का अर्थ ही है जो खगोलगामी हो,
खा माने आकाश, गा माने गामी। ख आकाश और गामी। तो पूरा खगोल आकर के अयोध्या में सिमट गया। और पक्षियों की बोली जब समय जानी, समय समय को देख करके कि संध्या हो गई है, तो पक्षियों की कलरव गूंज रहा है जो वेद ध्वनि है। कौतुक देख पतंग भुलाना। सूरज तो भ्रमित हो गया, पतंग यानी सूर्य। कौतुक देख, ये लीला देख के, भाई ये क्या लीला भगवान ने कर दी, हमें तो ऐसे ऐसे यहाँ पे पृथ्वी लोक के लिए ऐसे निर्धारित किया भैया, इतने बजे उदय होना, इतने बजे हमें उधर चले जाना। तो वो भी भ्रमित हो गया। एक मास तेई जात न जाना। एक मास कैसे चला गया, यानी न तो सूर्य अस्त हुआ और न निशा गई, काल रुक गया। अब हमको ये बात इसलिए नहीं समझ में आती है क्योंकि हमारी बुद्धि काल से बंधी हुई है। हम लोग ने परिवर्तन पढ़ा। काल का भोजन क्या है? सारी सृष्टि काल का भोजन है। और बढ़ता जाता है, सृष्टि का भक्षण करता जाता है। जो कल था उसको खा लिया उसने। हमारे यहाँ लाइट चली गई है, शायद कुछ तो जल रहा है, कुछ बंद हो रहा है, हो सकता है बंद हो जाए एकदम से। इन्वर्टर भी थोड़ा जवाब दे रहा है। तो इसको काल के साथ समझने का प्रयास करिएगा कि काल से परे का जब प्राकट्य हुआ है तो काल लोप हो गया है, कि काल थक गया है, कि काल की सीमा समाप्त हो गई है। जन खग मुखर समय। और लक्ष्मण जी तो हो गए हैं, लक्ष्मण जी का भी जन्म हो गया है, जो स्वयं शेष है, स्वयं काल है। तो जब काल यहाँ पे है तो बाकी काल अब कैसे चलेगा, वो भी आ गया है इन सब का दर्शन करने के लिए। एक मास ते जात न जाना, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने। अब काल का जो ये खेल हुआ है, इस मर्म को कोई नहीं जान सकता, न कहा जा सकता है, न जाना जा सकता है। अगर भगवान की कृपा होगी तो इसको आप अनुभव कर सकते हैं अपने भीतर। एक मास का एक दिन हो गया। जीवन भर साधना करिए, कई जन्मों की साधना दशरथ और कौशल्या की, कई जन्म, फिर उसके बाद स्वर्ग में प्रतीक्षा, पहले नैमिषारण्य में समय बिता लो, पूरा कर लो, फिर जाओ स्वर्ग में रह लो, फिर जब त्रेता युग आएगा फिर राजा बनोगे, फिर भी बुढ़ापा सा आने लगा, संतान नहीं हुई, इतना बड़ा समय। और भगवान की कृपा हो गई तो ये एक महीने का एक दिन कब हो गया पता नहीं चला। मास दिवस कर दिवस। काल, बड़ा काल छोटे में कब भगवान ने सिमटा दिया, इस मर्म को कोई नहीं जान पाया। रथ समेत रवि था क्यों। सूर्य अपने रथ के समेत थक गया। जो ज्ञान का प्रतीक है सूर्य, बुद्धि थक गई। कैसे समझें, कैसे समझाएं इस बात को। निशा कवन विधि होई। अब सूर्य तो जा ही नहीं रहा, बुद्धि थक गई तो भी ज्ञान नहीं हट रहा, बुद्धि चल नहीं रही तो भी। आप लोग कहते हैं ना कैसे आधा घंटा निकल जाता पता नहीं चलता। वो उतनी देर हम लोग काल से मुक्त हो जाते हैं। है तो प्रभाव, देखिए प्रभाव अनुभव रहा, मान लीजिए तो समझ लीजिए कि हाँ हमको तो भगवान ने समझवा तो दिया। रोज तो हम लोग ये बात कह देते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं फिर काल की गणना में आ जाते हैं, फिर काल के साथ चल पड़ते हैं। अच्छा 12 बज गया, खाने का टाइम हो, चलो तैयारी करते हैं। तो निशा का मन विधि हो, आखिर निशा किस प्रकार से हो। तो बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, इसको खूब पढ़िए। आगे भी यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुणगाना। यह रहस्य भगवान के जन्म का और काल के आगमन का और काल के थम जाने का, काल से परे हो जाने का, ये कोई नहीं बता सकता है। यहीं पे विराम लेते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय सिया राम।